नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण अफ्रीका से आ रही है, जहां जोहानिसबर्ग के बार में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 14 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 14 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बार में अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और राजधानी में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। गोली लगने से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जोहानिसबर्ग के एक बार में फायरिंग की घटना घटी है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। और अब बात रोहतास की करें, जहां विक्रमगंज में एक चोर को घर के मालिक ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। विक्रमगंज के शांतिनगर मोहल्ले में एक चोर घर में घुस आया और जैसे ही घर के मालिक को इसकी भनक लगी, वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। आनन फानन में चोर सीढ़ियों के सहारे छत की ओर भागता है और जब कहीं भागने का मौका नहीं मिला तो छत पर स्थित पानी की टंकी में ही छिप गया। घर के मालिक और पड़ोस के लोगों ने आरोपी चोर की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले किया गया। कैसे घुसा है? तुम कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ घर है? घर कहाँ है तुम्हारा? ये डर के मारे घुस को नहीं है। कहाँ है तुम्हारा? ये डर के मारे घुस को नहीं है। कहाँ घर है तुम्हारा? वरना वरना क्या करने आया था इधर? क्या करने आया था? आई रही कागज देवे थे। किसको कागज देने आया था? नंदनी क्या पहचानता है इसको? कटिहार के एक स्कूल में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। मध्याह्न भोजन नहीं मिलने से नाराज छात्र और छात्राओं ने विद्यालय में जमकर तोड़फोड़ कर दी। छात्रों का आरोप है कि उन्हें स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है और स्कूल में शिक्षक उनसे मालिश करवाते हैं। मामला बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के बारसोई प्रखंड का है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ये बच्चे टीन से बनी इस दीवार को तोड़ते नजर आए। जमकर हंगामा किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियौल की ये तस्वीर, जहां आक्रोशित छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। टीन से बनी विद्यालय की दीवार को तोड़ दिया गया। दुखद पहलू ये कि यहाँ पर बड़े लोगों की मौजूदगी भी है, ग्रामीण भी मौजूद हैं, अभिभावक की भी मौजूदगी है, लेकिन किसी ने इन बच्चों को रोकना जरूरी नहीं समझा, समझाना जरूरी नहीं समझा। ये हो हंगामा होता रहा। कई लोगों के आरोप हैं कि अभिभावक और बाहरी लोगों ने छात्रों को भड़काने की कोशिश की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद कह रहे हैं कि घटना शर्मनाक है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। तुम लोग को खाना नहीं खिलाया क्या? सब कुछ है क्या? तो टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें और ये जरा देखिए कैसे स्कूल में यहाँ पर बच्चों की मौजूदगी है। खचाखच यहाँ पर बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर पढ़ने के उद्देश्य से पहुंचे थे, लेकिन पढ़ाई का काम छोड़कर ये बच्चे वो हंगामा करने लगे। वो हंगामे के पीछे अगर बच्चों की माने तो कहना है उनका कि मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है और इसलिए नाराजगी है। यहाँ तक सब कुछ उचित था, लेकिन उसके बाद इन बच्चों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों की मौजूदगी के बीच, शिक्षकों की मौजूदगी के बीच ये सब कुछ होता रहा। तुम लोग को खाना नहीं खिलाया क्या? सब कुछ है क्या? लखीसराय के सदर प्रखंड स्थित बालगुदर पंचायत का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम संजय सिंह ने सरकारी स्कूल के हालात और वहां पढ़ रहे शिक्षक के ड्रेस को देखकर नाराजगी जाहिर की। वो खुद दंग भी रह गए कि शिक्षक यहां पर इन कपड़ों में पहुंचते। शिक्षक की जमकर उन्होंने क्लास लगाई। उन्होंने स्कूल शिक्षक को क्लास में इस तरह के ड्रेस में नहीं आने की नसीहत दी। साथ ही स्कूल की बदहाल व्यवस्था को ठीक करने के आदेश दिए। डीएम ने स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखने और व्याप्त खामियों को दूर करने का आदेश दिया। है वो ढिलाई से नहीं चलेगा। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये आपका किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं। हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक हैं आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रखिए। ठीक है, क्लास में आइएगा। आपको जब क्लास के बाद आपको जैसे भी अपना पोशाक रखना रखिएगा। यहाँ आइएगा तो शिक्षक की तरह आइएगा।
नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिरकार यहां बच्चे कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 से 5 कक्षा तक के छात्र और छात्रा सामुदायिक भवन के एक छोटे से कमरे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 से 15 फीट के इस कमरे में पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक भी मौजूद हैं। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दावा कर रहे हैं, लेकिन नालंदा जिले के एक ऐसे स्कूल है जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है सामुदायिक भवन है और ये 12 गुने 15 फीट की जो विद्यार्थी रूम है, उसमें जो है 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ बता दें कि यहाँ पर कुल 3 शिक्षक हैं और तीनों जो है सामूहिक रूप से यहाँ जो 7 छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 1 से 5 तक सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और यहीं पर जो है देख सकते हैं कि खाने पीने का जो सामान है यहीं पर रखी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक छोटी सी रूम में सारी जिम्मेवारी है जो शिक्षक यहाँ निर्वहन कर रहे हैं और यहीं पर कष्ट करके किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और सामूहिक रूप से लोग पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को। तो परेशानी तो होती ही होगी। क्या यहाँ पर परेशानी है? क्या सर, एक ही क्लासरूम है जो कि सामुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा है और हम लोग को सामूहिक क्लास चलाना पड़ता है। 1 से 5 तक अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन हमको एक ही साथ सबको चलाना पड़ता है। इसमें तो बहुत परेशानी होती है। लड़के ज़्यादा आ जाते हैं तो बरामदा में बैठाना पड़ता है और एक 12 बाई 15 का कमरा है, तो दिक्कत तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होगा। कौन सा विद्यालय में पढ़ा रहे हैं आप? क्या परेशानी है आप लोग को? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और यहाँ की इस विद्यालय की सबसे बड़ी कमी तो यहाँ भवन नहीं है, जिससे पढ़ाने में बच्चों की बहुत ही होती है दिक्कत, और तो हमारे सर बता ही चुके हैं। तो 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं ना? जी हाँ। तो एक ही कमरे में कैसे पढ़ाते हैं? बरामदे में पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे ही भरा हुआ रहता है कमरा। सामान भी रखा हुआ इधर, देखिए कोने में, उसी दिक्कत के साथ पढ़ाते हैं और क्या। तो सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस जो है भवन, ये सब विद्यालय है, उसे बनाने के जल्द से जल्द कष्ट करें ताकि जो बच्चे की पढ़ाई है बाधित नहीं हो सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार के नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल और मास्टर साहब को न तो अंग्रेजी आती है और न ही पर्यावरण को लेकर कोई जानकारी है। पकड़ी दयाल के एसटीओ कुमार रविंद्र एक मिडिल स्कूल में पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए, तो प्राचार्य और गुरुजी का ज्ञान सुनकर सिर पकड़ लिया। पर्यावरण का खाली जलवायु पकड़ी दयाल के उत्क्रमित मिडिल स्कूल में पर्यावरण की पढ़ाई हो रही है, पर गुरुजी को खुद पर्यावरण का मतलब नहीं पता। औचक निरीक्षण पर निकले एसटीओ कुमार रविंद्र उसी समय क्लासरूम पहुंच गए और सवाल किया तो गुरुजी की बोलती ही बंद हो गई। रिएक्शन मेरा क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होता है। पर्यावरण का खाली मतलब बताइए। पर्यावरण मतलब हमारे बाहरी आवरण। बाहरी आवरण मतलब तो बाहरी आवरण तो होता है, पजामा है, यही पर्यावरण हो गया। गुरुजी पर्यावरण का चैप्टर नहीं पढ़ा पाए तो एसडीओ को चौक और डस्टर पकड़नी पड़ी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पर्यावरण की चर्चा की। बच्चों को तो बताया ही, गुरुजी को भी पर्यावरण का पाठ पढ़ा दिया। जाड़ा में जाड़ा लगता है, बरसात में बरसात होती है, गर्मी में गर्मी लगता है। तो ये पूरा दोनों अनुकूल बनाने के लिए और प्रतिकूल करने के लिए, तो दोनों चीजें आपको बच्चों को बताना पड़ेगा ताकि ये लोग जब बड़े हो जाएं तो उस चीज को याद रखें और पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाते हुए अपने जीवन स्तर को ठीक रख सकें। क्लास टीचर की क्लास लेने के बाद एसटीओ कुमार रविंद्र पहुंच गए प्रिंसिपल के चैम्बर में। उनसे अंग्रेजी का सवाल किया तो प्रिंसिपल का जवाब सुनकर चौंकने की बारी एसटीओ साहब की थी। मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में पेटी बनाइए जाता हूँ, अंग्रेजी में भी संस्कृत में। ये उस मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का हाल है जहां 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के इसी मंदिर में बिहार का भविष्य संवरता है, पर न तो प्राचार्य को अंग्रेजी का ज्ञान है, न ही टीचर को पर्यावरण की जानकारी। ऐसे गुरुजी इन नौनिहालों को भला क्या शिक्षा देंगे?
मोटी सैलरी पाने वाले प्राचार्य और शिक्षकों का स्तर देखकर एसडीओ को भी सिर पकड़ना पड़ गया। लेकिन हम कैसे नियत करें कि पर्यावरण हमारा ठीक। देश में हमारे जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एक देश के अच्छे नागरिक बन सकें। पकड़ी दयाल के गांव-गांव में चलने वाले ज्यादातर सरकारी स्कूलों का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां के प्रिंसिपल और मास्टर साहब खुद ही नहीं जानते कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो भला बच्चे क्या शिक्षा हासिल करेंगे और क्या होगा उनके भविष्य का, आप खुद ही समझ सकते हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। कटिहार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है ट्यूशन पढ़कर लौटने के दौरान ये बच्चे नदी में नहाने गए और इसी दौरान ये बच्चे डूब गए हैं। दोनों बच्चे स्थानीय हैं और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को बरामद भी कर लिया गया है। डंडखोरा थाना क्षेत्र के बसंता पुल सिंधिया नदी के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से इलाके में मातम पसर गया। नदी पे चले गया, पानी में आया था, देखने में गया होगा और कैसे पैर फिसला इन लोगों का ये बात तो नहीं बता सकते। कौन सा नदी गया था? आगे सिंघिया नदी, वही बसंता पुल के पास। नदी का नाम तो नहीं मालूम है। रहने वाले कहाँ के थे? हम लोग रानीगंज का रहने वाले हैं। बेगूसराय पुलिस ने पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार और सौरभ कुमार को बंगाल से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार तीनों अपराधी 20 मई की रात परिहारा में पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या के बाद फरार हो गए थे। एसपी ने बताया कि रिमांड पर पूछताछ में इन लोगों के द्वारा हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अपराधियों ने कहा कि 20 मई को एक शादी में डांस करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बात आगे तक बढ़ गई। नोकझोंक के दौरान उन लोगों ने गोली मार दी। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फ़ोन करके डीजे पर डांस करने के लिए बुलाया था, जहां पे ये प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूँकि प्रियांशु गांव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु और रोशन वापस वहाँ से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गांव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने प्रियांशु और रोशन ने दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां राजधानी पटना में शराब की पार्टी की जा रही थी। पुलिस की छापेमारी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब पीते हुए इन सभी को पकड़ा है। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की यह घटना, पुलिस की छापेमारी में 7 गिरफ्तारी हुई है। पटना के योगीपुर में कार्रवाई के बाद 7 लोग गिरफ्त में। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, शराब को लेकर एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां, लेकिन इसके बावजूद शराब पीने वालों को जरा भी खौफ नहीं है। बिल्कुल विवाह, और ये तस्वीर कहीं और की नहीं, राजधानी पटना की है और उसी पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 2 दिनों पहले 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे और हाई प्रोफाइल लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर लोग तैनात थे। ऐसे लोग शराब की पार्टी कर रहे थे। एक बार फिर से इसी थाना क्षेत्र के योगीपुर इलाके में जो नहर है, वहीं पर ये लोग शराब का सेवन करते नहर के समीप, और पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसके बाद छापेमारी की गई। 7 लोगों की 2 जगहों से गिरफ्तारियां हुई है और जो संबंधित लोग हैं वो नशे में धुत पा गए हैं। ब्रेथ एनालाइजेशन की जांच हो गई है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संजय, गिरफ्तारी जरूर हो गई, पुलिस ने यहाँ पर तत्परता दिखाई, इन सभी को पकड़ लिया, लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये भी उठता है कि राजधानी में ही शराब पहुंच भी रही है, शराब बाजारता लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है, सब कुछ नेटवर्क पीछे पीछे चल रहा है। बिल्कुल, और ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी पिछले साल
और उन्होंने कहा था भी कि राजधानी पटना में सबसे ज्यादा होम डिलीवरी होती है और इस पर नियंत्रण पाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस कोशिश करती है, कार्रवाइयां होती है, मद्य निषेध विभाग भी, शराब ऐसी बात नहीं कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो शराब तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी सफल हो जाते हैं और ये उसी का परिणाम है कि लोग एक बार फिर से शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, शराब जब्त की गई है और देखना होगा कब तक नियंत्रण पाया जाता है, लेकिन कार्रवाइयां भी हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता चिंतित हैं। वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ता अपने नेता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार और लंबी उम्र की कामना के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने ऐतिहासिक चौमुखी महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और लालू प्रसाद के लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बारह जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चिड़ियाघर और इको पार्क को बंद रखने का निर्णय जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। इसे लेकर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और एहतियात के तौर पर उस दिन हम लोग एयरपोर्ट से लेकर के विधानमंडल तक जो रूट है उसमें विशेष व्यवस्था किए हैं और उसमें उस रूट में हमारा चिड़ियाघर भी जू पड़ रहा है और इको पार्क जो राजधानी वाटिका वो भी पड़ रही है, तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद रहेगा। हार्डिंग रोड पर परिचालन भी बंद रहेगा और इस पूरे एरिया में जिस रूट है इसमें हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट किए हैं। एयरपोर्ट के लिए उस दिन जो लोग जाने वाले रहेंगे तो राजा बाजार से डुमरा चौकी होते हुए जिधर से एग्जिट है उसके एक लेन से एंट्री होगी, दूसरे से एग्जिट रहेगी और जहां अभी एंट्री है एयरपोर्ट की वो उस समय बंद रहेगी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 12 जुलाई को पटना जू और इको पार्क बंद रहेगा, क्योंकि पटना जू और इको पार्क में हमेशा लोग घूमने आते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट होते हुए इसी सड़क से आगे रवाना होगा। इसके मद्देनजर पटना जू और इको पार्क को बंद रखा जाएगा। उस दिन प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान के समय एयरपोर्ट इलाके में नो फ्लाइट जोन भी रहेगा। शेष अवधि में घरेलू विमान उड़ान भरेगी। हवाई यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राइडिंग रोड और एयरपोर्ट रोड में प्रधानमंत्री का कारकेट गुजरने के समय से पहले कुछ देर के लिए उसे बंद रखा जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। तमाम तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। आदेश जारी कर दिया गया है कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पटना जू और इको पार्क बंद रहेगा। साथ ही साथ जो यातायात सुविधाएं हैं उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। विशेष ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कामयाबी बिहार एसटीएफ को हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। कार्रवाई के दौरान कुल 9 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्करों में 4 मुंगेर के निवासी हैं। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार की बरामदगी भी की गई है। तो बिहार एसटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पुलिस को ये इनपुट्स मिले होंगे और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जाहिर सी बात है कि जो एसटीएफ है, एसओजी की टीम, उन्हें ये जानकारी मिली थी और एडीजी एसटीएफ है सुशील एम खोपड़े, उन तक ये बात पहुंची थी कि बिहार मुंगेर जिले के 3 हथियार तस्कर जो है वो यूपी के कुछ तस्करों के साथ मिलकर के अवैध मिनी गन फैक्ट्री जो है वो संचालित कर रहे हैं और ये संचालन जो है यूपी के मैनपुरी जिला जो है कोतवाली
वहाँ पे ये संचालन हो रहा है। और उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उससे कोऑर्डिनेट की गई, कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया गया और फिर ये रेड कंडक्ट किया गया है, जिसमें 9 हथियार तस्कर पकड़े गए हैं। 6 जो है वो यूपी के ही रहने वाला है, 3 मुंगेर का रहने वाला है और इन सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान बड़ी संख्या में ये मिनी गन फैक्ट्री जो है जिसका उद्भेदन एसटीएफ ने किया है, बिहार एसटीएफ की टीम ने, उसके तरफ से बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। बताते चले कि सबसे अधिक जो है ये पिस्टल स्प्रिंग जो है वो बरामद हुआ है। 75 पिलास जो है वो 3 बरामद किया गया है, ड्रिल मशीन 2 बरामद किया गया है। तो इस तरह से जो हथियार बैरल जो है जो पिस्टल बनते हैं उससे उसका एक पास होता है वो 26 बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो हथियार बनाने का जो जखीरा था वो एसटीएफ ने उसका उद्भेदन किया है और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। और इस कार्रवाई से एक बात ये साफ हो चुकी है अब कि बिहार और यूपी के जो हथियार तस्कर हैं, अवैध हथियार का निर्माण करने वाले, जो कारोबार से अवैध कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक पूरा नेक्सस चल रहा है बिहार और यूपी में। इसके बिल्कुल, और अब दोनों राज्यों में ये नेक्सस अपना पैठ जमाने की कोशिश करता हुआ भी दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।